जहलम की रवानी जिस तरह कश्मीर की रूह को ठंडक देती है, वैसे ही खानका मौला का नूर इस जमीन को सदियों से रोशन कर रहा है। यहाँ वक्त रुकता नहीं, मगर उसकी गहराई हर लकड़ी, हर नक्श और हर दुआ में महसूस होती है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आपकी मेजबान रुफत ऋषि और आज हम कश्मीर के सबसे पुरराज रूहानी इमारत खानका मौला में मौजूद है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे खानका की तारीखी कहानी, इसकी मीमारी का फन और कश्मीर के मुआशरे और रूहानी जिंदगी पर इसके असरात। खानका मौला, जिसका दूसरा नाम ज़ियारत शाही हमदान है, ये अंदरून शहर के एक तारीखी मोहल्ले में आज भी आवाम के लिए, देखने वालों के लिए फीलिंग क्रिएट करती है। और उस फीलिंग की वजह ये, एक तो इसका रूहानी तकद्दुस है, इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत इसका आर्किटेक्चर है। ये ज़ियारत कश्मीर के पहली ज़ियारतों में है, मगर हमें ये नहीं पता जब ये पहली बार बना था किस तरह से बना था, इसकी तरह क्या है। कश्मीर की तारीख में शाही हमदान साहब का वादी में आना हर लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। शाही हमदान का मज़ार शरीफ ताजिकिस्तान में है। 1384 ईस्वी में शाही हमदान श्रीनगर आए। उनके दौरे की याद में 1395 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर ने यहाँ पगोड़ा अंदाज में लकड़ी की नक्काशी की खूबसूरत खानका बनाई। खानका की कहानी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में बसी हुई होती है। इस पीरियड में हजरत शाह हमदान कश्मीर तशरीफ लाए हैं। 14th सेंचुरी इकोनॉमिकली वी हैड गॉन वेरी डाउन टू द स्टीप्स, तो बहुत गिरावट आई थी ज़िंदगी के हर शोबे में। तो एज ए रिफॉर्मर न सिर्फ उन्होंने लोगों को उस पस्ती से, उस गिरावट से इक्तिसादी तौर बूस्ट किया, इखलाकी तौर बूस्ट किया, इस्लाम का बोलबाला हुआ, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। और फिर हम देखते हैं तकरीबन 5-6 सदी कश्मीर में पॉलिटिकली हम बहुत स्टेबल रहे टिल द कमिंग ऑफ द अफगान्स। तो इस तरह से कश्मीर में हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के आने से ज़िंदगी का हर शोबा बदल गया। कुछ जगहों को देखने से ज्यादा महसूस किया जाता है और खानका उन्हीं जगहों में से एक है। आचे जैसे अलग देखिए, नमाज पढ़ें तो कैसा चाहिए, खत्म पढ़ा। तारीखी रिवायत के मुताबिक इसकी बुनियाद 14वीं सेंचुरी में पड़ी। खानका मौला सिर्फ सूफी विरासत का मरकज नहीं बल्कि कश्मीर के इल्म और हुनर की पहली मंजिल भी रही है। ये खानका आज की इस हालत में मुगलों के वक्त में बना है। मुगल गवर्नर अबू बरकत खान थे, और ये ज़ाहिरी तौर पर आप जब देखेंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे इसका जो प्लिंथ है, पत्थरों का पत्थरों में जो नक्श निगार है, लोटस है, बाकी ये मुगल आर्ट फॉर्म है। तहकीक करने वाले कहते हैं कि ये इमारत हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद और उनके सिलसिले के रूहानी मेहनत का नतीजा थी। ये माया से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन मुबारक है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रस्नो कस कशीर के लोगन अशुन आसून सठा यीज मिनत है। खानका मौला लकड़ी के आर्किटेक्चर का एक जिंदा मौजज़ा है। ये इमारत आग, बारिश, तूफान सबसे गुजरी, मगर आज भी अपने अंदाज में अदा से खड़ी है। मुगल आर्ट फॉर्म को इंटीग्रेट उस वक्त के आर्किटेक्ट्स ने या बनाने वालों ने, जो कश्मीर का हमारा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, जो वुडन आर्किटेक्चर है, वो जिसमें डोम के बजाय एक शिखर है, या जिसको कश्मीर में ब्रन कहते हैं, जो खालिस कश्मीरी तर्ज है, जो लकड़ी का बना हुआ है विद इनफिल्स ऑफ ब्रिक, तो एक इम्तिजाज बन गया। जिसका मतलब है कि प्लिंथ जो है ये अर्ली 18th सेंचुरी या लेट 17th सेंचुरी में बना है।
اچھے والے میلا حاجت پنہ اکاتھان میلا حاجت عادت اچھن تبویش دیوان کیا اچھی دیوان. خانقاہ کی روحانیت کا رنگ صرف دعاؤں میں نہیں انسانی رویوں میں بھی نظر آتا ہے. کرامتیں بہت ہیں، کرامتوں کے ساتھ وابستہ کیا گیا، لیکن جو بہت بڑی کرامت تھی وہ تھی کہ ہی واز ہمسیلف دی ٹرانسلیٹر آف دی، ہی واز ہمسیلف دی کمنٹری آف قرآن حدیث. اس کی شخصیت سے جو یہاں خلا تھا، جو یہاں روحانی خلا تھا، تو اس روحانی خلا کو انہوں نے پر کیا ایک اس کشمیر میں جہاں روحانیت کشپ ریشی سے لے کر جو کشمیر کا بانی ہے آج تک جو ہماری تہذیب ہے وہ روحانی تہذیب ہے. اس روحانی تہذیب میں جو جمود آیا تھا اس جمود کو حضرت شاہ ہمدان نے ختم کیا اور ایک روحانی انقلاب کی جڑیں یہاں پر پختہ کی. یہاں آ کر لگتا ہے کہ انسان روح سے ملتا ہے، اپنے اندر سے، اپنے رب سے. خانقاہ ہمیں سکھاتے ہیں سادہ زندگی جینا، خدمت کا جذبہ رکھنا اور فرقوں سے زیادہ وعدہ داری کو اہمیت دینا. اس جگہ کا نور کسی ایک فرقے کا نہیں پورے کشمیر کا ہے. حضرت امیر سند آسن چھ اسہ سٹھا تھزر تو بجر، یعنی کہ یموی بو اسہ کہ قرآن کیا چھ، نماز کیا چھ، حق بوک اسہ، رب سند حق بوک اسہ، یہ چھ اسہ احسان اسہ. آج کے سفر میں ہم نے دیکھا کہ خانقاہ مولا ایک عمارت نہیں، ایک زندہ درسگاہ، ایک روحانی مدرسہ اور ایک ادبی مرکز ہے. یہ جگہ ہمیں بتاتی ہے کہ روایت قدیم ہو سکتی ہے مگر اس کا نور کبھی پرانا نہیں ہوتا. أزِچ یۄس نٔو جنریشن چھِ، نٔوۍ لُکھ چھِ، نوجوان چھِ، یوٗتھ یِم چھِ، تِمن پزِ وٕچھُن کہ حضرت امیرن اوٚن اسہِ تتہِ پٮ۪ٹھ ڈیلگیشن. تِمن اوس نہٕ کانٛہہ لالٕچ، کانٛہہ چیٖز اوس نہٕ، تِمن اوس حُکمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکہِ کشمیر یور ترُن، ییٚتہِ دیٖن پھٔہلاوُن، اسلام پھٔہلاوُن. یُس یہِ جاے پاک اتٮ۪تھ چھُ یہِ چھُ مُقرر کٔرِتھ حضرت اللہ جل شانہ تٔمۍ سٕنٛدِ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ چھُ یہِ جاے پاک اتٮ۪تھ مُقرر کٔرِتھ. یہِ چھُ روحانیتُک اتٮ۪تھ گڑھ اکھ، روحانیتُک اکھ مرکز اکھ اتٮ۪تھ. دعا کرتی ہوں کہ ہم اپنی وراثت، اپنے فن اور اپنی روحانی اصلیت کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے. میں تھی آپ کی میزبان رفت. یہی تھے صوفی ٹاکس ایپیسوڈ 3. پھر ملتے ہیں ایک نئے روحانی سفر کے ساتھ. یست پت تل قدم کم کس مشراب کر حالی دل حالی امیرس جیڑ تل سرتا مقبول ازل کاش بیگم صاحب اخلاص چھم پیر کامل میر عالم کیا میں چھم اسواس اے پادشاہ باشام یا شاہ ہمدان المدد بیدو فی ظلم و ستم یا شاہ ہمدان المدد اسلام را بانی توہی بنی مسلمانی توہی بے شک علی سونی توہی یا شاہ ہمدان المدد دیدار سارے آز ات بنا